गुड मॉर्निंग। अब तक हमने रिवॉल्यूशन के टॉपिक की थ्योरी डिस्कस की थी कि क्या होता है रिवॉल्यूशन, हम कब बनाते हैं और कितने पॉइंट्स हैं चेंज इन एक्साइटिंग पार्टनर्स चैप्टर में। तो सबसे पहले हमने रिवॉल्यूशन कब बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, हमने डिस्कस कर लिया था। रिवॉल्यूशन के अंदर मैंने दो टॉपिक बताए थे आपके कि जब हमारी सेट्स और लाइब्रेरीज की वैल्यू रिवैल्यूड हो रही है तो उस कंडीशन में क्या होता है। इसमें दो तरीके हैं, मेथड है। when revised value are to be recorded in the books और when revised value not to be recorded in the books। तो आज हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं when revised value are to be recorded in the books। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा when revised value recorded in the books। when revised value recorded in the books। तो इस कंडीशन में जब हम असेट्स की वैल्यू लायबिलिटीज की वैल्यू रिवैल्यूड हो रही है, यानी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, तो वो जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है वैल्यू उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते हैं। कौन सा? रिवैल्यूएशन अकाउंट हम ओपन करते हैं। इसको दूसरे नाम से पीएनएल एडजस्टमेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं अपन? पीएनएल एडजस्टमेंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते हैं तो इससे रिलेटेड कुछ एंट्रीज होती हैं, ठीक है। कौन सी होती हैं? फर्स्ट है व्हेन असेट्स आर डिक्रीज, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट। सेकेंड है व्हेन असेट्स आर इंक्रीज, जब हमारी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो तो सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। फिर है व्हेन लायबिलिटीज आर इंक्रीज, अगर लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज। और फोर्थ है व्हेन लायबिलिटीज वैल्यू आर डिक्रीज हो रही हो तो सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होता है कि ये सब होने के बाद में हम एक अकाउंट जो बना रहे हैं उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हमें वो देखना होता है। अगर व्हेन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन के टाइम में प्रॉफिट हो गया तो एंट्री जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल
अकाउंट व्हेन, अगर मान लो लॉस हो गया हो, व्हेन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, असेट डिक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन टू सन्ड्री असेट्स, इंक्रीज हो रही है तो सन्ड्री असेट्स टू रिवैल्यूएशन, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन टू सन्ड्री लायबिलिटीज, और लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो सन्ड्री लायबिलिटीज टू रिवैल्यूएशन। फिर इन सबको करने के बाद अगर हमें प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन पे तो रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट, और जब लॉस होता है तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, इसके बाद में हम बनाते हैं एक रिवैल्यूएशन अकाउंट। वो कैसा बनाते हैं हम, ये हमने नाम लिख रखा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। ठीक है, एक चीज यहां ध्यान रख लेना, असेट्स डिक्रीज, लायबिलिटीज इंक्रीज, असेट्स इंक्रीज, लायबिलिटीज डिक्रीज। ये लिखने से आपको आसानी हो जाएगी, थोड़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। यहां लिखते हैं अपन टू सन्ड्री असेट्स, क्योंकि डिक्रीज हो रही है तो अपनी एंट्री भी हो रही थी रिवैल्यूएशन टू सन्ड्री असेट्स, लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो भी एंट्री की थी रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटीज, और फिर बाय असेट्स इंक्रीज हो रही है तो सन्ड्री असेट्स अकाउंट, और बाय सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, ये हमने कर लिया। प्रॉफिट हो रहा है तो यहां लिख देंगे टू प्रॉफिट ए और बी, अगर लॉस होता है तो यहां लिख देंगे बाय लॉस ए और बी। ये हमारा अकाउंट बनके रेडी हो गया। ठीक है, इससे लिखना आपको बहुत जरूरी है, ये आसानी हो जाती है इससे आपको, कि आपको याद रहता है। तो असेट डिक्रीज जितनी भी हो रही है हमें टू साइड में लिखनी है, लायबिलिटीज इंक्रीज होनी है हमें टू साइड में लिखनी है, इंक्रीज हो रही है असेट तो बाई साइड में, लायबिलिटीज डिक्रीज होनी है तो बाई साइड में। ठीक है, कल हम इसके प्रैक्टिकल के लिए चलेंगे। थैंक यू।